आप जानते हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ है। एक खास रिश्ता है भारतीयों का नेपाल से, चूंकि नेपाल आने के लिए भारतीयों का वीज़ा नहीं लगता है। ये आप भली बात ही जानते हैं, नेपाल आने के लिए लोगों को वीज़ा नहीं लगता इसलिए। और ये भी आप जानते होंगे कि भारत में वामसिप संगठन चल रहा है, जो वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं। वामन मेश्राम साहब जो संगठन चला रहे हैं भारत में, उस संगठन का प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अगर हो रहा है तो नेपाल में, और नेपाल का ये जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल एंड मेडिटेशन हॉल है। वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग जो वामसिप से जुड़े हैं, 5 दिनों का प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं, जिसका आज पहला दिन है। आप जानते होंगे कि भारत में जो वामन मेश्राम साहब का आंदोलन है, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, और वो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन को लेकर जो ट्रेनिंग 5 दिनों का रखा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग है। और नेपाल में आज इसी नेपाल से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ मोरे है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से यहाँ पर आया हूँ, और हम जो है हमारे जो फोर फादर है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए थे। सर, आप जो यहाँ आए हैं, और ये जो भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है, ये वो स्थली है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल। यहाँ से पूरे विश्व के लिए भगवान बुद्ध का संदेश गया है। ये बहुत पवित्र धरती है, नेपाल की धरती, और इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम इसके ऋणी हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, और नेपाल से भी लोग पधारे हुए हैं, अलग अलग जिलों से। तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर भगवान बुद्ध की धरती में आए हुए हैं, और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली को वंदन करते हुए और वामसिप का कार्यक्रम अटेंड करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और अपने भारत में जाके ये संदेश देंगे कि नेपाल जो राष्ट्र है वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है। ऐसा अभी एक्स मिनिस्टर ने कहा है। ये भारत से आए हुए लोग जो है यही इसको प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र, नेपाल कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है, और अभी तो वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों का वो पूरी तरह से सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ जो आबादी है 70% बौद्ध लोगों की आबादी है, इसलिए यहाँ का जो बौद्ध कंसेप्ट है वो दुनिया में फैला हुआ है। और पास में ही यहाँ भगवान बुद्ध का जो राजपाट था उनके परिवार का, वो पास में ही है। यहाँ से कपिलवस्तु, जहाँ भी बहुत बड़ा संग्रहालय बना हुआ है, सम्राट अशोक के स्तूप है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से 22 किलोमीटर के अंतर पे ही है। हाँ, भारत में इसी की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि वहाँ हिंदुओं की संख्या नगण्य है। पूरा SC ST OBC पूरा बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, और सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट होते जा रहे हैं। ये सिर्फ 3.5% लोगों का फैलाया हुआ जाल है, भ्रम है। और यही लोग यहाँ नेपाल में भी ये भ्रम फैलाते रहते हैं कि नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ था, कभी था। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएंगे? भीमराव सोनवने, मध्य प्रदेश भोपाल से। जी। तो बताएं सर, जो है तुम अपनी थोड़ा सा अपना विचार रखें। सर, मैं यहाँ पे जब आया हूँ, पहले तो वामन मेश्राम साहब का जो कार्यक्रम था 5 दिन का, उस कार्यक्रम में आया था। और सबसे पहले जो भगवान बुद्ध की ये जो धरती यहाँ उनका जन्म हुआ है, उस पूरा देश में, पूरी दुनिया में दया, मैत्री, करुणा का जो संदेश भेजा भगवान गौतम बुद्ध का, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे पावन धरती पे। और यहाँ आकर हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं